हरितालिका तीज व्रत की सभी को बहुत बहुत बधाई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। हेलो फ्रेंड्स, हरितालिका तीज व्रत की सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारा पूजा आज संपन्न हो गया और आज मौसम भी सही था, उतना प्यास नहीं लगा। अभी अभी हमारा पूजा समाप्त हुआ है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम कैसे सरल तरीके से अपना तीज का पूजा किए। और निर्जला व्रत तो ये होता ही है, हालांकि अभी इतनी प्यास वगैरह लगी नहीं है। और आज 4 बजे के बाद से चौथ भी शुरू हो जा रहा है, तो रात को चौक चंदा भी होगा। बिहार में बहुत अच्छे तरीके से चौथ व्रत भी किया जाता है, जिसे चकचंदा कहते हैं। तो देखिए मैं कैसे तीज का पूजा की हूँ। मैं बहुत ही सरल तरीके से करती हूँ, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए अंत तक। और प्लीज़ नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए। सुबह सरगही करने से पहले स्नान वगैरह करके सबसे पहले मैं माँ पार्वती के सामने हाथ में पुष्प अक्षत ले करके संकल्प लेती हूँ, ताकि मेरा भी पूजा निर्विघ्न संपन्न हो। सूर्योदय होने के बाद से मैं मंदिर आ गई थी और मंदिर पे हमने शिव जी का पूजा किया। हालांकि हर साल मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ, पास में ही मंदिर था तो मैं इस बार चली आई हूँ। दोपहर में मैंने पूजा का स्थान को साफ सफाई किया। हालांकि लोग पूजा की चौकी पे केले का थम लगा करके केले के पत्ते से सजाते हैं, उस पे पूजा करते हैं, लेकिन इतना शहर में मिल नहीं पाता है, तो मैंने अपने टेबल को ही सजा दिया। और पूजा का स्थान सजाने के बाद से खुद भी तैयार हो गई। सुहाग का व्रत है तो इसमें 16 श्रृंगार करना अनिवार्य होता है, तो सारे श्रृंगार वगैरह करके मैं हो चुकी हूँ तैयार। और यहाँ मैं अब करूँगी पूजा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्लेट में बालुई मिट्टी से बनाया है शिवलिंग, और गोबर से मैं बना रही हूँ गणेश जी और पार्वती माँ को। चूँकि इस कहानी में भी ऐसा ही है कि पार्वती जी ने बालू का रेत से शिवलिंग बना करके उसका पूजा किया था, तो इसलिए ऐसा बनाया जाता है। हालांकि मेरे पास पीतल के शिव परिवार हैं, तो मैं उनका भी पूजा करूंगी। तो पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे मैं कलश की तैयारी कर रही हूँ, और कलश को अष्टदल पे स्थापित कर दूंगी। अष्टदल बनाने का सबसे आसान तरीका। मैं यहाँ पे सबसे पहले शंकर पार्वती को जल से स्नान कराऊंगी, फिर दही से और हनी से भी, मधु से। और हर स्नान के बाद से गंगा जल से इन्हें फिर से धुलते हैं। उसके बाद एक अच्छे स्वच्छ कपड़ा से, नए कपड़े से इनको सुखा लेते हैं, पोंछ लेते हैं, तब इनकी श्रृंगार पूरी करते हैं। परिवार को वस्त्र वगैरह अर्पित करने के बाद से बालू से बने हुए शिवलिंग और गोबर से बने हुए गणेश जी और पार्वती जी का पूजा करते हैं। तो पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है, और जल वगैरह अर्पित करने के बाद से गणेश जी को दुर्वा पसंद है तो दुर्वा, पान, कसैली, मोदक जो भी है, जो भी सीजनल फूल फल होते हैं, सब कुछ अर्पित करते हैं। यहाँ मुख्य तौर पे माँ पार्वती पे सिंदूर चढ़ाते हैं। यही सिंदूर सुबह में सुहाग के तौर पे फिर लिया जाता है, और वस्त्र के रूप में यहाँ पे मैं रक्षा ही चढ़ा रही हूँ। भोले बाबा का श्रृंगार हमने उनके पसंदीदा फूल अकवन, मदार, बेलपत्र और सफ़ेद फूल के माला आदि से किया। और माँ पार्वती का भी श्रृंगार किया, सजाया, उस पर भी फूल फल चढ़ाया।
और चूँकि ये सुहाग का व्रत है तो सुहाग के जितने भी सामग्री होते हैं वो सारी चीज़ हम माँ पार्वती पे चढ़ाते हैं और ये सारी चीज़ स्वयं यूज़ करते हैं या अपने परिजन को गिफ्ट में देते हैं। और आज के दिन हम लोग यहाँ बिहार में गुजिया और खजूर वगैरह भी बनता है तो वो सब प्रसाद के तौर पे हम लोग चढ़ाते हैं। भगवान लोग को इत्र लगाया और घर के अन्य देवताओं की भी आज हमने अच्छी तरीके से पूजा की। उसके बाद से दीपक जलाया और धूप वगैरह जला कर के भगवान को अर्पित किए। उसके बाद हम हाथ में फूल अक्षत लेके प्रार्थना किए, आवाहन किए और क्षमा प्रार्थना भी किए। तब मैं जा कर के कथा पढ़ी और घर में जितने भी लोग होते हैं वो लोग भी हाथ में फूल फल और अक्षत ले कर के कथा सुनते हैं। राज सौभाग्यदे देवी प्रसन्ना पारो। कथा समाप्त करने के बाद से शिव और पार्वती की आरती विधिवत किया। अगले दिन सुबह सुबह तैयार वगैरह होके फिर से सारे श्रृंगार हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद से आके पूजा करते हैं। तो हमने यहाँ पे पूजा किया है, जो विधिवत पूजा मैं रोज़ करती हूँ वैसे ही किया है और शिव पार्वती और गणेश जी का पूजा किया जल वगैरह चढ़ा करके। और अभी सुबह के टाइम में हम लोग ये सुहाग लेते हैं माँ पार्वती से और जो सिंदूर और सुहाग का सामान माँ पार्वती पे चढ़ाए होते हैं वो सिंदूर से माँ पार्वती को भी लगाते हैं। उसके बाद से वो अपने सर में भी लगाते हैं, अपने मांग में लगाते हैं और जो सिंदूर बचे हुए सिंदूर को अपने सिंघोड़ा में ही डाल देते हैं। और सुहाग लेने के बाद से ब्राह्मण को दान करने के लिए जो भी श्रृंगार का सामान फल फूल और अनाज वगैरह होता है वो हम दान करने के लिए छू लेते हैं और जब ब्राह्मण आएंगे तो उन्हें दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं शिव पार्वती का आसन जो है वो हिला रही हूँ, उसका फिर मैं करूँगी विसर्जन। विसर्जन के लिए ऐसे तो लोग गाँव में नदी तालाब में चले जाते हैं, मैं यहाँ पे किसी पौधे में डाल दूँगी और ख़ासकर मैं तुलसी का पौधा छोड़ के किसी भी पौधे में इसे डाल दूँगी, विसर्जन कर दूँगी। और यहाँ मैं पूजा करने के बाद से तुलसी का भी पूजा कर ली और चूँकि पारण करने के बाद से पूजा करना संभव नहीं हो पाता है और यहाँ कोई भी पूजा करने के बाद से मैं माता पिता का पूजा तो करती ही करती हूँ, सास ससुर का पूजा। तो यहाँ पे पूजा वगैरह करने के बाद से अब लूँगी मैं पारण करूँगी। तो पारण के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ सावा का चावल, उसे अपने आंचल में कॉर्नर पे 5 चुटकी ले करके उससे फाँक करके उसके बाद से पी लूँगी पानी। तो पूजा हुआ मेरा संपन्न। इसी के साथ आज की हमारी ये तीज की निर्जला व्रत यही समाप्त होती है। सबका सौभाग्य अखंड सौभाग्य रहे, इसी कामना के साथ मैं ये पूजा ब्लॉग यही समाप्त करती हूँ। राधे राधे।